प्यारे दोस्तों, 21 डेज़ के मिरर वर्क चैलेंज के साथ फिर आई हूँ मैं आपको अपने आप से मिलाने के लिए। आशा करती हूँ कि आप दो दिन के प्रैक्टिस ज़रूर करती होगी। मैं अपने चैनल में लैफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ और आज का तीसरा दिन का अभ्यास करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम अपने बचपन से ही कुछ नकारात्मक वर्ड्स, नकारात्मक विचार हमारे मन में लेकर ही बड़े होते हैं। जैसे कि अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी इस तरह सुननी पड़ी होगी, बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करेंगे जैसे बातें कही गई होंगी। और अपने आपको वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा, ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों पर द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और प्रेम शर्त। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की पॉजिटिव विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नेगेटिव या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नेगेटिव कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे दुम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। इसी तरह यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर है तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अपना तीसरा दिन का मिरर वर्क का प्रैक्टिस हमें करना है। आपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए और या बैठ जाए और अपनी आँखों से प्यार से देखिए। यह अफर्मेशन कहे, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा, यानी कि अपने आप से कहूँगा, बहुत प्रेम से करूँगा। इसे दोहराते रहें। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा, मैं प्रेम से कहूँगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी ही और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो या तुम किसी काम के नहीं हो या और कुछ जो आपके दिमाग में आता है। इस नेगेटिव बातों पर काम करके उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन में बदल दे। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम के लिए जाने योग्य हूँ। इस नए पॉजिटिव अफर्मेशन में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगे। दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखे, रुक कर ये प्रेम भरे वचन दोहराए। और आज का हैट थॉट यानी कि
अपने दिल की बात, यानी कि तीसरा दिन का दिल की बात। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। जब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है। चाहिए शब्द को हम चाहिए शब्द को सकता है से बदल दे। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तो फिर एक बार मैं आज के प्रैक्टिस के बारे में एक बार फिर कहती हूँ। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए, यानी कि बैठ जाए, और अपनी आँखों में देखे, अपनी आँखों में प्यार से देखे। यह अफर्मेशन कहे, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूँगा, यानी कि अपने आप से कहूँगा, प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहे। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा, मैं प्रेम से कहूँगा। आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार दोहरा दीजिए जब भी आईने के सामने गुजरे तो आज का प्रैक्टिस यही तक आप ज़रूर करना।